दोस्तों, टारगेट पीएसबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 100 तक आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और यानी कि आधुनिक भारत से ये संबंधित है। गवर्नर जनरल से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में, जो कि आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ही क्यों ना हो, सभी के लिए वीडियो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीसीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी द्वारा दीवानी अदालतों की स्थापना किया? किसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी द्वारा दीवानी अदालतों की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 76, सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। इनका टेन्योर जो था, कार्यकाल जो था 1772 से लेकर के 1785 तक। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 77, किसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किया? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था? सही आंसर है दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों अंग्रेजी सरकार का। इन्होंने 1757 का प्लासी का युद्ध, उसमें विजय दिलवाया। द्वैध शासन व्यवस्था क्या था दोस्तों? तो द्वैध शासन व्यवस्था में राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी की अधीनता थे, यानी कि उसमें कंपनी की अधीनता यानी गवर्नर जनरल के हाथों में थी, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? नवाब के हाथों में थी। यानी कि जितना भी किसी से पैसा वसूलना हो, सैनिक कितना रखना कितना नहीं रखना है, और जो विदेशी मामले होते हैं, एक देश से दूसरे देशों के बीच में कैसे संपर्क होना चाहिए, कितना व्यापार होना चाहिए, कैसे क्या होगा, वो सब अपने हाथों में लिए थे। लेकिन बस तुम्हें क्या था, एक कठपुतली बना करके क्या था कि तुमको जो है जनता की जिम्मेदारी संभालनी। तो जब पैसा किसके हाथों में होगा? वो तो कंपनी के हाथों में होगा, तो शासन कैसे ठीक ढंग से चल पाएगा? तो यही था दोस्तों द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके समय में छपा था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर जॉन मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 78, सही आंसर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर रॉबर्ट क्लाइव। अस्थाई बंदोबस्त ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस यह ऐसा पद्धति था जिसके तहत जमींदार भू राजस्व दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। क्या थे? जो जमींदार थे वो भूमि की राजस्व दर यानी कितना टैक्स लिया जाएगा ये तय करने के लिए क्या था? स्वतंत्र थे वो। क्वेश्चन नंबर 80, सहायक संधि किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो सहायक संधि दोस्तों शुरू करने वाले थे लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, लॉर्ड कहने का मन नहीं होता है, क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, सबकी
रक्षा करने वाला, सबकी सहायता करने वाला। लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर इतना जुल्म किए हैं, इतना अत्याचार किए हैं, इसलिए लॉर्ड कहलाने के ये लायक नहीं है। लेकिन अब फिर भी इस दोस्तों बुक में लिखा है तो ऐसा कहना पड़ता है। सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड बेलेजली। इसी के समय 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और तैयार हो गया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का पहला गवर्नर जनरल का क्या नाम है? भारत का पहला गवर्नर जनरल का क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? बताइएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? क्वेश्चन नंबर 81, तो ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। तो कब था? 1828 से 1835 तक, ठीक है। और ये किस एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 82, सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मिंटो प्रथम, सर जॉर्ज वारलो, लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड वेलेजली? सिपाही विद्रोह, क्वेश्चन नंबर 82, तो ये दोस्तों सर जॉर्ज वारलो। कहाँ पे? सर जॉर्ज वारलो। 1806 में बिल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह, इन्हीं के समय हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। इनका कार्यकाल क्या था? 1828 से 1835 तक था। तो 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। तो किसकी सहायता से? कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, संगोली की संधि किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं गोरखा के बीच, अंग्रेजों एवं पिंडारियों के बीच, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच या फिर अंग्रेजों एवं फ्रांस के बीच? संगोली की संधि किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में, जिसे आंगल और नेपाल युद्ध के बीच के रूप में भी जाना जाता है। तो अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, अब यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंगल नेपाल युद्ध का अंत 1800 जो कि 14 से 16 के बीच में हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में क्या हो गया? संगोली की संधि के द्वारा आंगल नेपाल युद्ध का क्या हुआ? अंत हुआ था। क्या हुआ था? आंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। तो संगोली की संधि किनके बीच हुआ था? तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में, अमर सिंह थापा जी के बीच में। कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में ये युद्ध हुआ। और संधि कब हुआ? 1816 में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26, 1814 से 16, 1822 से 24 या फिर 1818 से 1822? प्रथम आंगल बर्मा युद्ध। सही आंसर है दोस्तों 1824 से 26। 1826 में अंग्रेजों एवं बर्मा के बीच यांडबू की संधि हुई थी। 1826 में अंग्रेजों एवं बर्मा के बीच यांडबू की संधि हुई। वह कौन गवर्नर जनरल था जो शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया?
वह कौन गवर्नर जनरल था जो शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो प्रथम। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? सही आंसर है दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक इनका टेन्योर था, कार्यकाल था। इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया और शिशु बालिका हत्या पर भी क्या किया? प्रतिबंध लगाया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका क्या था कि इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना चाहिए। किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकाफ या फिर लॉर्ड कैनिंग? प्रेस का मुक्तिदाता बताइएगा दोस्तों। सही आंसर है चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 1836 के बीच में इसका जो कार्यकाल था, टेन्योर था, टर्म था, वो केवल 1 ही वर्ष का था। कितने साल का था? 1 ईयर का था। क्वेश्चन नंबर 88, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड एलिनबरो। कौन है? लॉर्ड एलिनबरो। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड एलिनबरो ने किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में शुरू किया था। इन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ था, लॉर्ड एलिनबरो साहब के कार्यकाल में। तो मार्क करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, नरबलि प्रथा का समापन किस गवर्नर जनरल द्वारा हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड हार्डिंग? नरबलि प्रथा का समापन कब हुआ था? किसने किया था नरबलि प्रथा का प्रतिबंध? 89 लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग। इसने नरबलि हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 90, किस गवर्नर जनरल को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है? कुशासन के आधार पर या फिर राज्य को लावारिस से कोई इसका वारिस नहीं है तो भी क्या कर लो, उस राज्य को क्या कर लो, हड़प लो। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बहुत ही फेमस। इनका टेन्योर जो था वो 1848 से 1856 के बीच में था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों आपका नन अदर देन ओनली लॉर्ड डलहौजी। ये राज्य की हड़प नीति के अंतर्गत बहुत याद किया जाता है। कुछ शासन के आधार पर या फिर वारिस के आधार पर राज्यों को हड़प लिया जाता था। यानी कि अगर इसका कोई वारिस नहीं है, राज्य का राजा या रानी की कोई है नहीं वारिस के तौर पर, तो उस राज्य को लॉर्ड डलहौजी हड़प लेता था और अंग्रेजी सेना में मिला लेता था। यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसी के कारण 1857 की महान क्रांति का जन्म हुआ। इसी के समय आप लोगों को याद होगा मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन भी चली थी 1853 में, 33 किलोमीटर की दूरी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1848 से 1856 कार्यकाल है। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय हुई? तो सही आंसर है दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी। इनाम कमीशन की स्थापना हो गई। ये क्या था? भूमि बिना कर के है, ऐसे जागीरों का पता करके उनको छीन लेना है। क्या करना है? छीन लेना है।
92 किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर चार्ल्स मेटकाफ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड डलहौजी के ही बाद लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल शुरू होता है और इसी के समय महालेखा परीक्षक पद का भी सृजन हुआ, जो आगे चल करके CAG का रूप धारण किया, जो कि आपके आर्टिकल नंबर किस में है? 148 में। क्वेश्चन नंबर 93 किस गवर्नर जनरल के समय लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग? लोक सेवा विभाग तो लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इतना विस्तृत ढंग से शायद कोई यूट्यूब पे पढ़ाता हो, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों। और चैनल पे नए दोस्तों तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। किस गवर्नर जनरल ने भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की? किस गवर्नर जनरल ने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ? टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई, जिससे इनके बीच में व्यापार में और भी आसानी आ जाए, शासन चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 94 लॉर्ड लॉरेंस। कौन है? लॉर्ड लॉरेंस। 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। इसी समय भूटान ने अंग्रेजों पर भी आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 95 किस गवर्नर जनरल के समय कूका आंदोलन हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय कूका आंदोलन हुआ था? तो सही ऑप्शन है आपका लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था दोस्तों? आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब इसको नॉर्थब्रुक या फिर क्रुक या फिर कूका आंदोलन, जैसे भी दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, ब्रुक या फिर क्रुक या फिर कूका, कूका बुक, जैसे भी है दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कूका आंदोलन। तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। 1869 में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं यूरोप के बीच में व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई थी 1869 में, जब ये स्वेज नहर खुल गया था, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96 किस गवर्नर जनरल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन? चाकू मारकर हत्या कर दी गई एक अफगान के द्वारा। तो सही आंसर दोस्तों लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी। किसकी? लॉर्ड मेयो 1872। क्वेश्चन नंबर 97 किस गवर्नर जनरल के समय कृषि विभाग की स्थापना की गई? एक कृषि विभाग की स्थापना की गई ताकि कृषि की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, नॉर्थब्रुक या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 97 लॉर्ड मेयो। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई और एक मेयो कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम बार जनगणना शुरू हुआ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक दोस्तों। किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। फिर 1881 से नियमित रूप से जनगणना होने लगी 10-10 सालों के अंतराल पे। लेकिन किसके समय में शुरू हुआ
तो ये हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी। वो लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ था दोस्तों 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, किस गवर्नर जनरल के समय 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ? 1854 नया पोस्ट ऑफिस एक्ट। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स मेटकाफ या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? तो सही आंसर है दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी साहब। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 100, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलिनब्रो या फिर लॉर्ड कैनिंग? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1845-46 में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज क्या हुए? विजयी हुए थे। क्या हुआ? विजयी हुए। तो दोस्तों लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन जब इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ तो क्वेश्चन कुछ वीडियो कुछ बड़ा हो जाता है, लेकिन आपका डिटेल में मैं तैयार तो करवा रहा हूँ, प्रिपेयर करवा रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपका वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल एग्ज़ाम हो, यूपी SSC का चाहे पेट एग्ज़ाम हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट सुपर टेट का शिक्षक भर्ती हो, उत्तर प्रदेश PCS की बात हो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसके लिए ये वीडियो रामबाण है दोस्तों। यहाँ से अलग से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। पढ़े चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 100% गारंटी है। तो दोस्तों लगातार चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में, और इसको ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।